हेलो एवरीवन, द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 यानी हड़प्पा सभ्यता से ईंटें मनके तथा अस्थियां करने वाले हैं। और इस चैप्टर का दोस्तों पार्ट 1 है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम हड़प्पा सभ्यता के हम पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसके बाद आपको दोस्तों हड़प्पा सभ्यता संबंधित कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, तो इसे वीडियो को एंड तक देखिए, इसे स्किप ना करें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता न सिर्फ विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी, बल्कि दोस्तों ये विश्व की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। दोस्तों, अगर भारत के इतिहास की बात करें तो भारत के इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में दोस्तों आज पाकिस्तान का हिस्सा है। हालांकि आज़ादी से पहले ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों अब थोड़ी सी जानकारी हम हड़प्पा सभ्यता के इतिहास की ले लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अगर हम हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के बारे में बताएं दोस्तों, तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी चलती है 1826 ईस्वी में। इस समय एक ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स मैनसन को यह पता चलता है कि लाहौर के एक गाँव में ग्रामीणों द्वारा ईंटें निकाली जा रही हैं। खुदाई में बहुत सारी ईंटें मिल रही है और उन्हीं ईंटों का प्रयोग करके दोस्तों घरों का निर्माण कर रहे हैं। इतनी मात्रा में ईंटें वहाँ से मिली, लेकिन दोस्तों ये बस एक खबर की तरह आई और खबर बनकर ही चली गई। इस पर किसी प्रकार कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब समय आता है दोस्तों 1853 से लेकर 1856 का समय। ये वो समय था दोस्तों जो आपको पता होगा कि 1853 में भारत में सबसे पहली रेलवे चलाई गई, जो मुंबई से थाने तक के बीच थी, यानी मुंबई से थाने तक, जो 34 किलोमीटर थी। और इसी दौरान दोस्तों पूरे भारत में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य जो है जोरों शोर से चल रहा था। और इसी दौरान भारत में रेलवे पटरी बिछाए जाने के लिए खुदाई का काम लगातार चल रहा था। और ये जो खुदाई का काम चल रहा था दोस्तों, वो किसके नेतृत्व में चल रहा था? उस समय थे कनिंघम। जी हाँ, कनिंघम के नेतृत्व में खुदाई का काम चल रहा था। और तो चलिए दोस्तों, इसे हम मैप में एक बार क्लियर कर लेते हैं कि वर्तमान में ऐसे कौन कौन से शहर भारत में है हड़प्पा सभ्यता और पाकिस्तान में है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैप में देख लेते हैं पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे दो हड़प्पा सभ्यता के जो शहर वो मौजूद हैं। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो, यहाँ पर आपको दिख रहा है मोहनजोदड़ो, और इसके अलावा हड़प्पा, यानी हड़प्पा सभ्यता के दो जो प्रमुख शहर हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में है। और दोस्तों ये जो आपको लकीर दिख रही है, ये क्या है? ये इंडस रिवर, जिसे हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। और हड़प्पा सभ्यता का विकास इसी नदी के आसपास हुआ था। दोस्तों प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, उन सभ्यताओं में एक कॉमन बात आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है? वो ये है कि सभी सभ्यताएं, दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, वो सभी सभ्यताएं जो है नदी के आसपास ही विकसित हुई हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों, कि नदी के आसपास विकसित होने की वजह से उन्हें अन्य प्रकार के जो कह सकते हैं आप संसाधन, चाहे वो भोजन से संबंधित संसाधन हो, वो सारी चीज़ें उन्हें प्राप्त हो जाती थी। पीने का पानी उपलब्ध हो जाता, व्यापार करने के लिए साधन उपलब्ध हो जाते थे। इसी वजह दुनिया की जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई हैं, उनका एक ही प्रमुख कारण रहा है कि नदियों के आसपास ही विकसित हुई हैं। क्लियर? अब बात कर लेते हैं दोस्तों भारत में से कौन कौन से शहर जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं या हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों गुजरात से। गुजरात में ऐसे दो शहर हैं जो हड़प्पा सभ्यता के हैं। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों लोथल। लोथल हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। आप कह सकते हैं दोस्तों ये लोथल जो है वो व्यापारिक नगर था हड़प्पा सभ्यता का। इसके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। अभी बस आपको जानना है कि भारत में कौन से शहर जो है हड़प्पा सभ्यता संबंधित हैं। तो लोथल दोस्तों गुजरात का है, इसे हम कह सकते हैं एक प्रकार का व्यापारी नगर। इसी के साथ साथ दोस्तों धौलावीरा भी। और गुजरात में एक और शहर है रंगपुर, और एक और शहर है सुरकोटड़ा। यानी 4 शहर जो है गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण माने गए हड़प्पा सभ्यता। वो कौन कौन से हैं? लोथल, धौलावीरा, रंगपुर और सुरकोटड़ा, ये सब गुजरात में है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हरियाणा की। तो हरियाणा में 2 शहर दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हरियाणा का बनावली, ठीक है, बनावली शहर जो हिसार के आसपास पड़ता है, और राखीगढ़ी, ये 2 ऐसे शहर हैं जो
हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, कहाँ पर है, हरियाणा में। ठीक है, क्लियर। एक शहर दोस्तों जो है कहाँ पर, राजस्थान। राजस्थान में जो शहर हड़प्पा सभ्यता का बहुत महत्वपूर्ण था, आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश व्यापार राजस्थान से ही होता था। राजस्थान में जो शहर हड़प्पा सभ्यता प्राचीन है वो है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है दोस्तों काली चूड़ियों का शहर। प्रश्न पूछा जा चुका है कि कालीबंगा का क्या अर्थ होता है, इसे आप क्या कहते हैं, काली चूड़ियों का शहर। आज भी आप देखते होंगे कि राजस्थान के ऐसे बहुत से कबायली महिलाएं हैं जो पूरे अपने गर्दनी तक यानी पूरे हाथ भर क्या पहनती है दोस्तों, बड़े बड़े चूड़े सफ़ेद और काले कलर के पहनते हैं, इसीलिए उसे काली चूड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको जो हड़प्पा सभ्यता संबंधित जो शहर वर्तमान भारत में और पाकिस्तान में, उसमें आप पूरी तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस मैप में आप एक बार और देख सकते हैं कि दोस्तों इसमें जो हड़प्पा सभ्यता की सिविलाइजेशन, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, तो इसमें कौन कौन से प्रमुख सिटीज़ हैं, है ना, टाउन्स हैं, ठीक है, टाउन्स विलेज हैं, और अदर प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं और मॉडर्न साइट्स हैं। इसके बारे में आपको क्लियर यहाँ पर इस मैप में दिख रहा है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसे आराम से इसको समझ सकते हैं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में दुनिया को सबसे पहले पता कब चला या साक्ष्य कब मिले थे। तो इससे पहले हमने आपको बता दिया था दोस्तों कि 1921 या 1920 के आसपास जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में लोगों को पता चलना शुरू हो गया था, यानी लगभग 160 साल पहले, जब पंजाब में जो वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाए जाने के कार्य शुरू किए गए थे। क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख खोजकर्ताओं के बारे में, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में दुनिया को बताया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों दयाराम साहनी। दयाराम साहनी दोस्तों वो पुरातत्ववादी हैं, वो इतिहासकार हैं जिन्होंने दुनिया को हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले बताया था। इस दयाराम साहनी को 1921 में दोस्तों हड़प्पा की खुदाई के दौरान उन्हें कुछ हड़प्पा सभ्यता संबंधित कुछ मुहरें मिली, और उन्हीं मुहरों के आधार पर इस सभ्यता के बारे में दुनिया को पता चला। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर है दोस्तों, तो हड़प्पा सभ्यता जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। क्लियर। यानी हड़प्पा सभ्यता कुछ किसने की, दयाराम साहनी ने कब की गई, 1921 में। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण शहर वो है दोस्तों मोहनजोदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो का अर्थ की बात करें तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो है मृतकों का टीला। ठीक है, इसे मृतकों को टीला कहा गया है। अब मोहनजोदड़ो खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। कब की, 1922 में, यानी ठीक 1 वर्ष बाद। और मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान राखलदास बनर्जी को ठीक वैसे ही सिक्के मिले, ठीक वैसे ही मोहरें मिली जैसे हड़प्पा की खुदाई के दौरान दयाराम साहनी को मिली थी। तो इससे इन दोनों सिक्कों में, इन दोनों मोहरों में जो समान साक्ष्य प्रस्तुत हुए, तो इससे ही हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के बारे में विश्व को जानकारी मिली। तो दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की बात करें तो राखलदास बनर्जी, इन दोनों का नाम आपको हमेशा याद होना चाहिए दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये दोनों जने किसके साथ कार्य कर रहे थे वो भी हम आपको आगे बताएंगे। अब मोहनजोदड़ो से बात कर लेते हैं दोस्तों कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिला हमें। तो मोहनजोदड़ो से जो साक्ष्य मिले हैं वो विशाल स्नानागार हैं, अन्नागार, कांसे की नर्तकी की मूर्ति और पशुपति महादेव की दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति यहाँ से मिली है। दोस्तों जो यहाँ का विशाल स्नानागार और अन्नागार है, ये मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसकी चर्चा भी हम अगले पार्ट में जरूर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों आपको, यहाँ पर आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। डिस्कवरी ऑफ द सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी किसके नेतृत्व में काम कर रहे थे, वो थे दोस्तों सर जॉन मार्शल। यानी सर जॉन मार्शल वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की शुरुआत की थी। यानी दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ये दोनों ही इनके अंडर में कार्य कर रहे थे, जो ब्रिटिश सरकार के क्या थे, अधिकारी थे, या आप कह सकते हैं कि भारतीय पुरातात्विक विज्ञान के सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सर जॉन मार्शल थे। तो इनके सानिध्य में ही दयाराम साहनी ने और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की खोज की थी। क्लियर होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के काल का निर्धारण कैसे किया गया। तो दोस्तों वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता को 3 प्रकार के कालखंडों में बांटा जाता है। अगर हम पहले कालखंड की बात करें तो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, जिसे 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक काल को माना जाता है।
दूसरी जो सभ्यता वो कहते हैं दोस्तों परिपक्व, यानी हड़प्पा सभ्यता इस समय काफ़ी मजबूत हो चुकी थी, या आप कह सकते हैं कि अपने उन्नत व्यवस्था में थी या अपने विकसित रूप में आ चुकी थी। ये सभ्यता का काल कब माना गया है? 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक, राइट। इसके अलावा उत्तर हड़प्पा सभ्यता जो 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक के बीच माना जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, क्योंकि हमसे एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप परिपक्व जो हड़प्पा सभ्यता काल 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व मतलब बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट आपको समझना है। तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का जो काल निर्धारण किया गया है, ये हड़प्पा सभ्यता काल निर्धारण माना जाता है। जो हमें एनसीईआरटी के थ्रू आगे चलना, तो हमें इसी पर क्लिक करना, राइट। हालांकि अगर आप बहुत से रेफरल बुक पढ़ोगे, है ना, रेफरेंस बुक पढ़ोगे, तो आपको अनेक प्रकार के इतिहासकारों द्वारा अनेक प्रकार की जो कालगणना बताई गई है। लेकिन चूँकि दोस्तों हम क्लास 12th में हैं, तो हमें एनसीईआरटी को ही बेस मानना है, और इसी अगर एनसीईआरटी की माने तो 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व तक काल हड़प्पा सभ्यता काल माना जाता है। ये भी क्लियर हो कॉन्सेप्ट। चलिए अब बात कर लें दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का नामांकन कैसे हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल ही हड़प्पा था। मैंने आपको पहले बताया था वीडियो की शुरुआत में दोस्तों, जो हड़प्पा है वो एक गाँव है जो, अगर हम बात करें वर्तमान में लाहौर में स्थित है। पहले आज़ाद भारत में जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, या हम कह सकते हैं भारत का जब बंटवारा नहीं हुआ, तो पाकिस्तान का नहीं हिस्सा था, भारत का हिस्सा था। तो ये जो है इस सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, और इसी के नाम पर इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सबसे पहला खोजा गया स्थान ही हड़प्पा था। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ था वो सिंधु नदी के तट के आसपास हुआ था, और सिंधु नदी तट के आसपास से ही विकसित होने की वजह से ही इसे सिंधु घाटी सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर। इसके अलावा दोस्तों एक और नाम से इसे जाना जाता है जो आपको जानना चाहिए, हड़प्पा सभ्यता को ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का मतलब होता है कि हड़प्पा सभ्यता वो पहली सभ्यता है जिस सभ्यता में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था, और तांबे का प्रयोग करने के दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों अगर इस वीडियो से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हमारे द्वारा इसका जवाब दिया जाएगा। दोस्तों हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन देता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।